सेलिकॉक्सिब। सेलिकॉक्सिब को समझने से पहले हमें एक चीज़ जाननी पड़ेगी, वो ये कि कॉक्स पाथवे और कॉक्स पाथवे के दो पार्ट हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2, और उसमें हमने ये देखना है कि कॉक्स 1 क्या करता है और कॉक्स 2 क्या करता है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास अराकिडोनिक एसिड था और अराकिडोनिक एसिड दो पाथवे में गया था, हमारे पास लॉक्स पाथवे और कॉक्स पाथवे में। कॉक्स पाथवे के हमारे पास दो टाइप्स हैं, आइसोटाइप्स हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। तो जो इसमें से जो हमारे पास सिलिकॉक्सिब है वो सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर है। अब हम देखेंगे कि कॉक्स 1 क्या फंक्शन करता था और कॉक्स 2 क्या फंक्शन करता था। उसके लिए हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कॉक्स 1 क्या फंक्शन करता है। कॉक्स 1 के जो मेन फंक्शंस हैं उनमें हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन A2 की प्रोडक्शन है, यानी थ्रोम्बोक्सिन्स बनाना, और हमारे पास दूसरा जो इसका मेन फंक्शन है वो म्यूकोज़ा की, गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा की लाइनिंग को बनाना, यानी कि गैस्ट्रिक के अंदर जो लाइनिंग है उसे रिपेयर करना जो है वो हमारे पास कॉक्स 1 का फंक्शन है। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कुछ, अगर हम कुछ भी ऐसी चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम कॉक्स 1 को इनहिबिट कर रहे हैं, तो हमारे पास ना थ्रोम्बोक्सिन A2 का फंक्शन होगा, ना हमारे पास गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा की लाइनिंग रिपेयर का फंक्शन होगा। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अब हम देखते हैं कि सिलिकॉक्सिब जो है वो कॉक्स 2 इनहिबिटर है और ये करेगा क्या। तो कॉक्स 2 बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि सेलिकॉक्सिब का मैकेनिज़्म क्या है। सेलिकॉक्सिब का मैकेनिज़्म ये है कि ये नंबर 1 कि ये रिवर्सिबली बाइंड करता है, अनलाइक एस्प्रिन जो कि इरिवर्सिबली बाइंड करता है, ये रिवर्सिबली बाइंड करता है। उसके बाद ये कॉक्स 2 को ब्लॉक करता है, नॉट कॉक्स 1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद फंक्शन क्या है, कॉक्स 2 का फंक्शन ये है कि कॉक्स 2 जो है आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स और वेस्कुलर एंडोथेलियम को कंट्रोल करते हुए आपकी इन्फ्लेमेशन और पेन को कंट्रोल करता है। अब हमने इन्फ्लेमेशन कम करनी है और पेन कम करनी है, तो हम सेलिकॉक्सिब देना पसंद करेंगे। इसके फ़वाइद भी हैं और थोड़े से नुकसान भी हैं। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि चूँकि हमें पता है कि एस्प्रिन और बाकी एनसेड जो हैं वो जीआई लाइनिंग को ख़राब करके हम गैस्ट्रिक अल्सर करते हैं और जीआई ब्लीडिंग करते हैं। तो अगर हम कॉक्स 1 को छेड़े ही नहीं तो हमें पता चलेगा कि कॉक्स 1 का फंक्शन जो गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा की लाइनिंग रिपेयर है वो ख़राब होगा ही नहीं, तो गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा की लाइनिंग ठीक रहेगी। प्लस इसका क्रोसिव इफ़ेक्ट नहीं है जिसका एनएसएड का जीआई लाइनिंग पे होता है, ये हमने बता दिया। प्लस दूसरा नंबर पे इसका थ्रोम्बोक्सिन A2 के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब हम अगर थ्रोम्बोक्सिन A2 के बारे में देखें तो थ्रोम्बोक्सिन A2 के दो फंक्शन थे। अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊँ इस तस्वीर में, तो थ्रोम्बोक्सिन के दो फंक्शन थे। पहला फंक्शन उसका ये था कि प्लेटलेट को एग्रीगेट करवाना और दूसरा वेस्कुलर टोन को इंक्रीज़ करवाना। अब ये थ्रोम्बोक्सिन को छेड़ ही नहीं रहा, तो क्या होगा कि थ्रोम्बोक्सिन का फंक्शन इसमें नॉर्मल रहेगा, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम भी कॉज करेगा। देखेंगे क्यों। पहले इसका क्लिनिकल यूज़ पढ़ते हैं और फिर उसके नुकसानात की तरफ आते हैं। पहला इसका फ़ायदा ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में चूँकि इन्फ्लेमेशन है, पेन है, आप दे सकते हो। ऑस्टियो आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन है, पेन है, आप दे सकते हैं। अब इसके एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करें, कमिंग बैक टू थ्रोम्बोक्सिन। अगर आप थ्रोम्बोक्सिन में देखें तो आप ये देखेंगे कि थ्रोम्बोक्सिन में यहाँ पर प्लेटलेट एग्रीगेट हो रहे हैं, और जब भी प्लेटलेट एग्रीगेट होते हैं तो क्या होगा, प्लेटलेट जमा होने शुरू होंगे, और प्लेटलेट के जमा होने के साथ साथ वहाँ पर थ्रोम्बाई बनना शुरू हो जाएगा। तो रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस इंक्रीज विद द सेलिकॉक्सिब, बिकॉज ये कॉक्स 1 को कुछ नहीं कह रहा, थ्रोम्बोक्सिन A2 बन रहा है, और थ्रोम्बोक्सिन A2 बनने की वजह से रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस बढ़ जाता है। नंबर सेकंड, सल्फा एलर्जी। अब इसकी ज़्यादा तफसील में जाने से बेहतर है कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि सल्फ़ा जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। चूँकि सेलिकॉक्सिब जो है ये भी नॉन एरोमेटिक में है, बट इसमें भी सल्फोनामाइड कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। चूँकि इसमें सल्फोनामाइड का सल्फ़ा ग्रुप है तो इस वजह से ये सल्फ़ा एलर्जी कॉज कर सकता है। अगर किसी पेशेंट में पहले ही सल्फ़ा एलर्जी है किसी ड्रग से तो उसे बहुत एहतियात से ये ड्रग देनी चाहिए, बल्कि
कोशिश करें अवॉइड करें, लेकिन फिर भी देनी हो तो दे सकते हैं, बट वेरी केयरफुली।